शासन प्रशासन प्रबंधन से चलती है, ना कि भगवान के भरोसे से। भगवान के आशीर्वाद से सरकार नहीं चलती है। रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को घेर लिया है। सम्राट चौधरी के एक बयान पर रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए, हम आपको बता दें कि नेपाल में अचानक आए बाढ़ के कारण बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार की नदियां उफान पर है। जी हां, कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, पानी का बहाव तेज हो सकता है। इसलिए सभी लोग ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी दोनों सीमावर्ती इलाके में जाकर निरीक्षण किया कि बाढ़ का क्या हाल है। हेलीकॉप्टर से जाकर जितने भी नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले हैं बिहार के, वहां पर जाकर निरीक्षण किया और जरूरी आदेश दिए वहां के अधिकारियों को कि अगर आपदा आती है तो उससे हमें कैसे निपटना है। इसी बीच सम्राट चौधरी गंडक बराज पहुंचे थे, जहां से पानी छोड़ा जाता है नेपाल के तरफ से। वहां पर सम्राट चौधरी निरीक्षण किए और अधिकारियों को आदेश दिया, निर्देश दिया और वहां पर मीडिया के सामने कुछ बाइट दिए। उस बाइट में सम्राट चौधरी ने बताया कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, लगातार इस पे हमारी नजर है, सरकार की पूरी नजर है कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं जरूरी संसाधनों के साथ। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात बोला कि अगर भगवान की दृष्टि रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक होगा। बस इसी बयान पर रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को घेर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लंबा चौड़ा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही सवाल उठा रही हैं। शासन और प्रशासन संसाधन और बेहतर प्रबंधन से चलती है, ना कि भगवान के भरोसे से। देखिए, भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, लेकिन संसाधन और प्रबंधन भी जरूरी होता है कि सरकार कैसे किसी आपदा को मैनेज करता है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। क्या कुछ लिखी है रोहिणी आचार्य, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। रोहिणी आचार्य एक्स पर पोस्ट करके लिखती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं है कि शासन व्यवस्था संसाधनों और जमीनी योजना के समुचित प्रबंधन से चलती है, ना कि भगवान के आशीर्वाद के भरोसे। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बयान सुनकर मुख्यमंत्री पर तरस आता है कि भगवान के भरोसे, भगवान के आशीर्वाद के आस में बिहार को संभावित बाढ़ की विभीषिका से बचाने की बात करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री को शायद इस बात का ज्ञान व भान नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सुचारू योजना, प्लानिंग, मजबूत तटबंध और आधुनिक बुनियादी ढांचे और त्वरित प्रशासनिक तैयारियों की आवश्यकता होती है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ से राज्य की सुरक्षा को केवल भगवान के आशीर्वाद के भरोसे छोड़ देने की बात करना मुख्यमंत्री की गंभीर नीतिगत नाकामी और जवाबदेही से बचने के उनके प्रयास को दर्शाता है। भगवान पर आस्था जरूरी होना चाहिए, मगर आस्था व्यक्तिगत विषय है और शासन व्यवस्था संसाधनों और जमीनी योजना के समुचित प्रबंध से चलती है, ना कि भगवान के भरोसे। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बाढ़ नियंत्रण के ठोस ब्लूप्रिंट की बजाय ईश्वरीय कृपा की बात करता दिखता है, तो वो सीधे तौर पर राज्य के बुनियादी ढांचे के अभाव को छिपाने की कोशिश करता है और अपनी जवाबदेही से पलायन करते दिखता है। भगवान के आशीर्वाद के भरोसे आपदा प्रबंधन को छोड़ना जनहित की अवहेलना और राज्य के मुख्यमंत्री की नाकारी लाचारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से जनता वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड रिलीफ की उम्मीद करती है, ना कि केवल भगवान के आशीर्वाद की कामना। तो आपने सुना कि रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट पर क्या लिखा है। उन्होंने सम्राट सरकार को घेरते हुए लिखा है कि सम्राट सरकार, देखिए, भगवान की आशा, भगवान के आशीर्वाद एक व्यक्तिगत हो सकती है किसी आदमी के लिए, लेकिन अगर आप सरकार चलाते हैं, शासन प्रशासन को संभालते हैं और आपदा आती है तो उसको आप भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी साइंटिफिक प्रबंधन करना चाहिए ताकि आम जनता उससे बच सके और आपदा से पहले ही तैयारी कर ली जाती है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।